कल्पवास क्या है तथा कल्पवास का महत्व क्या है, कल्पवास क्यों करना चाहिए, ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम इस प्रयागराज के प्रवास के दौरान आज हम जानेंगे कल्पवास के बारे में कि कल्पवास क्या है और कल्पवास क्यों करना चाहिए, कल्पवास का महत्व क्या है। हमारे पौराणिक कथाओं में इसका क्या उल्लेख है, पुराणों में शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है, ये सब आज हम जानते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप देखते रहें। कल्पवास 1 महीने की तपस्या के रूप में भी लोग जानते हैं। कल्पवास 1 महीने के समय का होता है, यानी कि पौष पूर्णिमा माघ की पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक का यह एक तपस्या के रूप में गंगा नदी के किनारे पर प्रवास करके किया जाने वाला एक जो है बहुत ही बड़ा संकल्प के रूप में तपस्या है, जिसमें गंगा यमुना संगम के किनारे एकांत में नियम और संयम में रहकर व्रत पूजा और स्नान दान आदि किया जाता है। साथ ही उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस दौरान लोग गंगा में हर रोज आस्था की डुबकी लगाते हैं। एक दिन में 3 बार स्नान करने का विधान है और 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते हैं, ऐसा कल्पवास के नियमों के अंदर बताया जाता है। इसमें 1 महीने तक लोग भक्ति करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। यह कल्पवास बहुत ही आस्था का विषय है, जो सनातन धर्म के लोग अब इसमें कल्पवास करके और अपनी आत्म शुद्धि करते हैं। कल्पवास से ब्रह्म तपस्या और कई यज्ञों का पुण्य मिलता है। जो लोग कल्पवास में रहते हैं उन्हें पूरे महीने काम क्रोध मोह माया से दूर रहने का संकल्प लेना होता है। पुराणों के मुताबिक ऐसा करने से हर तरह के पाप खत्म होते हैं। ग्रंथों में भी बताया गया है कि कल्पवास करने वाले को कई यज्ञ और ब्रह्मा की तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। माघ में दान का बहुत विशेष महत्व है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान के साथ जरूरतमंद लोगों को दान भी देना चाहिए। इन दिनों ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़े और कंबल का दान देना चाहिए। साथ ही गुड़ तिल और अन्य खाने की चीज़ों का भी देने का बहुत बड़ा महत्व है। आग तापने के लिए लकड़ी भी दान देनी चाहिए। साथ ही माघ मास में धन और अनाज का दान करने से अनंत पुण्य फल मिलता है। माघ मास का क्या महत्व है,
पद्म पुराण में माघ महीने का महत्व बताया गया है। इस पुराण में बताया गया है कि माघ में तीर्थ स्नान करने से 14 तरह के दान करने से जितने पुण्य मिलता है, पुराणों में बताया गया है कि कार्तिक मास में 1000 गंगा स्नान करने का उतना ही महत्व है जितना माघ मास में 100 बार स्नान करने से मिलता है। इसके साथ ही माघ महीने में उगते सूरज को जल चढ़ाने से बीमारियां दूर होने लगती हैं और उम्र भी बढ़ती है। कर्मकांड और पूजा में हर कार्य संकल्प के साथ शुरू होता है। संकल्प में श्री श्वेत यानी कि 12 कल्पों का संबोधन किया जाता है। इस कल्प का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के सृजन से लेकर के अब तक 11 कल्प व्यतीत हो चुके हैं और 12वां कल्प चल रहा है। कल्प का एक अर्थ तो सृष्टि के साथ जुड़ा है और दूसरा कल्प का तात्पर्य कायाकल्प से है। कायाकल्प अर्थात शरीर का शोधन। इस कल्प को करने का आयुर्वेदिक शास्त्र में अलग अलग विधान हैं। जैसे दुग्ध कल्प, जिससे एक निश्चित समय तक दूध अथवा मट्ठे का सेवन करके शरीर का कायाकल्प किया जाता है, और गंगा तट पर रहकर गंगा जल पीकर एक वक्त भोजन, भजन, कीर्तन, सूर्य अर्क स्नादि धार्मिक कृत्यों से के समावेश से शरीर का शोधन अर्थात शरीर और मन को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने की प्रक्रिया को कल्पवास कहते हैं। इस बार महाकुंभ में कुछ लोग पौष महीने से और कुछ लोग मकर संक्रांति से कल्पवास प्रारंभ कर रहे हैं और किया है। कहा जाता है कि महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सतगति दिलाने के लिए कल्पवास किया था। इसके अलावा इस माह की महत्ता बताते हुए यह भी कहा गया है कि गौतम ऋषि द्वारा शासित स्वर्ग के अधिपति इंद्र को भी माघ स्नान करने के बाद श्राप से मुक्ति मिली थी। अनेक कथाएं पुराणों में कल्पवास के लिए मिलती हैं। आज हम कल्पवासी जो कल्पवास में रह रहे श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे कि कल्पवास क्या है, इसका क्या महत्व है। यहाँ पर कल्पवासी प्रतिदिन रह करके कल्पवास के नियमों का पालन करते हुए और पूजा अर्चना करते हैं। तो आज हम उनसे कल्पवास के बारे में जानेंगे और जो पूजा अर्चना वो किस विधि से करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक देखते रहें और जानें कल्पवास के बारे में। नमो राघवाय। प्रयागराज में कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं के साथ बैठे हुए हैं और आज ये पंडित जी महाराज यहाँ पे कल्पवास में हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कल्पवास एक्चुअली होता क्या है और इसका क्या पुण्य लाभ होता है और इसकी क्या करने की विधि होती है और कैसे कैसे करना चाहिए और इसके में क्या क्या विधि विधान हैं इसके जो इनको पालन करना चाहिए। तो हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे कल्पवास के बारे में। कल्पवास ये हिंदुओं का एक धार्मिक आयोजन है जो माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक के एक महीने के समय को कल्पवास कहते हैं। इस कल्पवास में मखरस्थे रवो माघे गोविंद अच्युत माधव, जब
माघ के महीने में सूर्य भगवान मकर राशि पर आते हैं, उस समय एक कल्पवास चालू हो जाता है। जी जी जी। कल्पवास का विधान क्या है, कल्पवास क्या है? इसमें जो श्रद्धालु हैं, जो कल्पवासी हैं, वो 1 महीने तक नियमित अपने संचय, अपना पूजा पाठ और अपना दिनचर्या जो है इस प्रकार से करते हैं। जी जी। सुबह वो मॉर्निंग में लगभग 4 बजे उठ जाते हैं। जी जी। शौच आदि क्रिया से होकर के वो जी जी गंगा स्नान को चले जाते हैं। त्रिवेणी घाट जहाँ भी स्नान करना चाहे स्नान कर लेते हैं। जी जी। फिर वहाँ घाट पर जो पंडित होते हैं उनके साथ उनको पुजारियों पूजा वगैरह उनसे करवाते हैं। जी जी। पुनः आकर भिखारियों को अपना कुछ दान वगैरह करते हैं। जी जी जी। फिर अपने तंबू में आकर अपने जो इष्ट देवता है जिनकी वो घर पे पूजा करते हैं, जी जी, उनकी पूजा करते हैं। जी। उनकी पूजा के उपरांत तो फिर ब्राह्मण को दान के, जो हमारे जिस टेंट के अंदर है, जिस कल्पवासी शिविर में है, जी जी, उस पंडे पुरोहित को हम दान करते हैं। जी जी जी। कल्पवास में गंगा स्नान, ध्यान और दान, जी, इस चीज का विशेष महत्व है। स्नान और दान, स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। क्या पंडित जी ये जरूरी है कि कल्पवास के अंदर सिर्फ गंगा का ही स्नान किया जाए? हाँ, ये कल्पवास जो है सिर्फ भारतवर्ष में प्रयाग क्षेत्र में ही होता है और माघ महीने में जब मकर सूर्य राशि पर होता है तभी होता है। जी जी जी। उससे आगे पीछे नहीं होता। जी 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 जी। क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो स्नान का एक अलग से मंत्र है जिसको कि सब कल्पवासियों का स्नान करते समय बोलना चाहिए। जी जी। वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। जी। दुख दारिद्र नाशाय जी, श्री विष्णु तोषणाय च, जी जी, प्रातः स्नानम करोमि अद्य, जी, माघे पाप विनाशिनो। जी जी। यानी यह माघ महीना हमारे सभी पापों का नाश करने वाला है। जी जी जी। मकरस्थे रवो माघे, जी, गोविंद अच्युत माधव। जी जी। हम भगवान विष्णु को याद करते हुए ये कहते हैं कि इस समय सूर्य मकर राशि पे हैं। हे भगवान माधव, भगवान नारायण जी, मकरस्थे रवो माघे गोविंद अच्युत माधव, स्नानेन नानेन, इस मेरे स्नान से जी, मैं देव यथोक्त फल दो भव। हे मेरे देवता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, इस माघ महीने में स्नान का जो फल होता है मुझे आप दीजिए। इस मंत्र को मैं पुनः एक बार आपके सामने पढ़ता हूँ। जी। दुख दारिद्र नाशाय श्री विष्णु तोषणाय च, प्रातः स्नानम करोमि अद्य, माघे पाप विनाशिनो। जी। मकरस्थे रवो माघे, जी, गोविंद अच्युत माधव, जी, स्नानेन नानेन मे देव यथोक्त फल दो भव। इस श्लोक को बोलना चाहिए। इस श्लोक को बोल करके अगर स्नान किया जाए तो उस स्नान का अलग महत्व है। जी, ज्यादा मिलता है। जी। यदि जिनको ये मंत्र ना आ सके वो भगवान विष्णु का नाम लेकर के, जी, गंगा मैया का नाम लेकर के, जी जी, 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे, ओम विष्णुवे नमः बोल करके, या नहीं कहा विष्णु का नाम ले उच्चारित कर सकते हैं, जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता कह करके स्नान करें तो भी उनको वही फल मिलेगा जो उस स्नान के मंत्र का फल है। जी जी। स्नान के बाद वही गंगा की धारा में भगवान सूर्य को पूर्वाभिमुख करके अर्घ दें। जी जी। उसका अर्घ का भी मंत्र है, सभी को मालूम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते, अनुकंपय भव माम भक्तया गृहाण अर्घे दिवाकर। इस मंत्र को पढ़ करके 3 बार सूर्य को 3 अंजलि जल दें। जी। उसके बाद जो भी ब्राह्मण या क्षत्रिय है, वैश्य, जो जनेऊधारी यज्ञोपवीत धारक हैं, जी जी, अपने काम यज्ञोपवीत को अपसभ्य होकर के, यानी दाहिने से बाएं से दाहिने की तरफ चढ़ा करके दक्षिण की तरफ मुंह करके पितरों को जल दें। जी जी। पितरों को जल देने के लिए एह में पितर, जी, जिस कुल में उत्पन्न हुआ है उसमें उस कुल का नाम लेकर के एह में पितर नामना गोत्रोत्पन्ना, जी जी, पिता पिता माता माता मही अग्रज अनुभाता, यानी जो भी दिवंगत होते हैं, जी जी, तो उनको जो है तृप्त हम दाहिने अजुली जी भर करके दाहिने अंगूठे की तरफ से जल को नीचे गिरा देंगे। 3 बार एह में पितर नामना गोत्रोत्पन्ना, पिता पिता माता माता मही अग्रज भाता अनुज बहु तृप्त हामी। जी जी। इस प्रकार से जल देने से पितर प्रसन्न होते हैं। जी जी। और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं, उनके कल्याण की कामना करते हैं। कहने का मतलब कल्पवास के अंदर अपना तो
अपने को तो फल मिलता ही है, अपने पूर्वजों को, अपने इष्टों को भी वो आप पूर्वज देख धन्य कर रहे हैं सकते ऊपर से कि मेरे कुल में कोई ऐसा जन्म हो जी। जो गंगा स्नान करे और मुझे तर्पण करे, जी, गंगा जी। जल से मुझे तर्पण करे। जी, जी। वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जी, जब वो प्रसन्न होते हैं, पितर हमारे क्या है? पितर हमारे जैसे पेड़ की छाया, अगर हमको धूप लग रही है जी, जी। तो हमको पेड़ की छाया में जाना पड़ेगा। जी, जी, जी। सूर्य की किरणें वहाँ आपको परेशान नहीं करेंगी। जी, जी। लेकिन बेशक आप भगवान की बहुत सारी पूजा करें, जी। लेकिन पितर लोग जो है, उस पितृ लोग अगर पितरों को तर्पण नहीं करेंगे, उनकी जी। पूजा पाठ नहीं करेंगे, जी। तो वो ईश्वर की आने वाली कृपा को वहीं रोक लेते हैं, ऊपर ही, वो जी, आपके पास तक नहीं आने देते हैं। जी, जी। इसलिए पितरों के तर्पण का विधान हमारे हिंदू शास्त्र में है। बिल्कुल, बहुत हमारा जो सनातन धर्म है ये ऐसा धर्म है, शायद दुनिया के अंदर ऐसा कहीं धर्म नहीं है जो हमारी जो श्रद्धा है वो बहुत ही अपार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बताने के लिए। कल्पवासियों द्वारा की गई आरती का एक दृश्य, एक झलक। दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्म तत्व प्रबोधाय दीपो ज्योति नमाम्यहम भो दीप स्थिरो भव यावत् पूजाम कराम्यहम तावत् कर्म साक्षी भव। मस्तक पर लगाए और दीपक को चढ़ा दें। अब एक चम्मच जल अपने बाएं हाथ में लें और दाहिने हाथ से ढके। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थामि गतेऽपि वा य अस्मरेत पुंडरीकाक्ष शवाह्याभ्यन्तरं शुचिः। ऊपर छिड़क ले। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। एक चम्मच जल दाहिने हाथ में लेकर अपने आसन के चारों ओर घेरा बना दे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णु नाम धृता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुर्चासनम आचमनम। दाहिने हाथ में एक चम्मच जल ले और पी जा। ओम केशवाय नमः केशवाय पुनातु ओम माधवाय नमः माधवाय पुनातु ओम नारायणाय नमः नारायणाय पुनातु ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो ले। अब बाएं हाथ में जल ले और शिखा स्पर्श करें। चंद्रोपड़ी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य बुद्धि तेजो कुरुष्व में चंदन धारण। चंदन लगाएं। हेलो चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी बसति सर्वदा। अब मन और वाणी को पवित्र करने के लिए न्यास करेंगे। एक चम्मच जल बाएं हाथ में लें और निर्दिष्ट स्थानों को स्पर्श करें। पांचों उंगलियों को डुबोएं दाहिने हाथ में। ओम बांग में आए अस्तु मुख को, नसोर में प्राण मस्तु दोनों नथनों को। ओम अक्षोह में चक्षुरस्तु दोनों आंखों को। ओम कर्णयोर में श्रोत मस्तु दोनों कानों को। ओम बाहों में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्वों में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ऊपर छिड़क लीजिए। ओम अरिष्टान में अंगान तनुस्तनुआ में सहसंतु स्वस्ति वाचनम। अक्षत फूल ले और कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण सुने। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विधत्सवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु प्रगतश्वामर्तः प्रसन्न मातरः शुभं यमानो विद्यते जग्मिः अग्निर्जिह्वा मनमः सूर्यचक्षुषो विश्वो नो देवा अवसाङ्गमन्विः भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवः भद्रं पश्येभियाभिजन्त्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुग्मं सतुन्यं देवहितं यदायुः शतमिन्नो सर्दो अन्तिदेवाः यथा नश्चक्राजर्सन्तनूनां पुत्रासो यत्पितरो भवन्ति मध्ये मय्यारिषाः भान्तोः। ॐ द्योः अदितिर्दोः अदितिर्माता सा पिता स पुत्रा
विश्वे देवा अदिति पंच जना अदितिर्जाति धन्यतम ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञम ओम शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं पशुभ्यः ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आसुव। मस्तक पर लगाकर नीचे छोड़ दें। अब हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरुन्द्राभ्याम नमः, मातृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। संकल्पः। कुश जल अक्षत और द्रव्य दाहिने हाथ में लें। अब जब थोड़ा सा जल ले लें। हमारे साथ 3 बार भगवान विष्णु का नाम का उच्चारण करेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अद्य श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्धे श्री शेदवाराह कल्पे वैवस्मंत्रे अष्टाविंशतमे युगे कल जुगे कल प्रथम चरणे भूलोके जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावंतक देशे ब्रह्मदेशे बुद्धावतारे प्रयाग क्षेत्रे खटकोल मध्ये गंगा तटे सूर्य उत्तरायणे मासानां मासोत्तमे मासे महामांगल्य मासे माघ मकर मासे शुभे शुक्ल पक्षे पंचम्यां तिथौ सोमवासरे ऋतायां एवं गुण विशेष विशेष्याम शुभ पुण्य तिथो। अपना गोत्र और नाम ले लीजिए। अमुक नामना गोत्रो हम मम ई जन्मन जन्मांतरे वा श्री विष्णु देवता प्रीत्यर्थम श्री गंगा देवी प्रीत्यर्थम सर्व पाप क्षय पूर्वकम दीर्घायु विपुल धन धान्य स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम संध्या कालीन पूजाम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक पर लगाकर नीचे छोड़ दें। अब अक्षत फूल लें। सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुतवन्ति दिव्यैः स्तुतवैः वेद पद सांग क्रमोपनिषद गायन्ति यम शामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुर असुर गुणा देवाय तस्मै नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। चढ़ा दें। अब अक्षत फूल लेकर के निर्दिष्ट देवी देवताओं को चढ़ाते जाएं। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः, ध्यायामि पूजयामि। श्री शिवाय नमः, ध्यायामि पूजयामि। श्री सीतारामचंद्राय नमः, ध्यायामि पूजयामि। श्री हनुमत वीराय नमः, ध्यायामि पूजयामि। श्री सीतारामचंद्राय नमः, ध्यायामि पूजयामि। श्री जगन्नाथाय नमः, ध्यायामि पूजयामि। लड्डू गोपालाय नमः, ध्यायामि पूजयामि। श्री शालिग्राम मूर्तये नमः, ध्यायामि पूजयामि।
शिवलिंग को भी श्री शिवाय नमः ध्यायामि पूजयामि। बाद में देखेंगे। ध्यायामि पूजयामि। बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय संकेतिक लगाइए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिशायुधम त्रिजन्म पाप संहारणम एष बिल्वपत्रम शिव अर्पणमस्तु। एक फूल ले लें और सबको स्नान करा दें। ओम पाद्योः पाद्यम हस्तयोः अर्घम स्नानीयम आचमनीयम शुद्धाचमनीयम पुनराचमनीयम जलम निवेदयामि। सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमः। चंदन लगाएं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुनोहरम बिल्पेन देवेश चंदन चारु प्रतिगृह्यताम चंदनानुलेपनम निवेदयामि। श्री गणेश आय नमः। भगवान गणेश को चंदन लगाएं। श्री शिवाय नमः चंदनम समर्पयामि। श्री सीताराम चंद्राय चंदनम समर्पयामि। श्री हनुमत वीराय चंदनम समर्पयामि। श्री रामचंद्राय चंदनम समर्पयामि। श्री जगन्नाथाय चंदनम समर्पयामि। लड्डू गोपालाय नमः चंदनम समर्पयामि। शालिग्राम मूर्तये नमः चंदनम समर्पयामि। माला चढ़ा दें। सभी को माला चढ़ाएं। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि मय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालां निवेदयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमः। पुष्पमालां निवेदयामि। श्री सीतारामचंद्राय नमः। पुष्पमालां निवेदयामि। श्री हनुमद्वीराय पुष्पमालां निवेदयामि। सबसे बड़े श्री रामचंद्राय नमः। पुष्पमालां निवेदयामि। श्री जगन्नाथाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। बाकी सब कुछ फूल चढ़ाए थे। पुष्पाणि समर्पयामि। श्री लड्डू गोपालाय नमः। शालिग्राम मूर्तये नमः। धूप जलाएं। धूप सब जुगाड़ बनाएगा हाथ से। हरिः ओम वनस्पतिर्षोदभूतम् गन्धाढ्यो गन्धवत्तमः
आग्रेय सर्वदेवानां प्रसन्नो भव सर्वदा। धूपमाघ्रापयामि गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। धूपमाघ्रापयामि। हनुमद्वीराय नमः। धूपमाघ्रापयामि। श्री रामचंद्राय नमः। धूपमाघ्रापयामि। जगन्नाथाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। लड्डू गोपालाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। शालिग्राम मूर्तये नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूपं समर्पयामि। दीपक सभी देवी देवताओं को दीपक दिखाएं। हरि ओम। चंद्रमा मनुषो ज्योति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। दीपं दर्शयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमद्वीराय नमः। रामचंद्राय नमः। जगन्नाथाय नमः। लड्डू गोपालाय नमः। श्री शालिग्राम मूर्तये नमः। दीपं दर्शयामि। दीपं निवेदयामि। दीपान्ते हस्तं प्रक्षालयामि। अब प्रसाद दे प्रसाद चढ़ाइए। नैवेद्य अर्पित कर सभी देवी देवताओं को। उठाएं। हरे ओम नाभ्यासेदंतरिक्षग्धं शेषराः देव समवर्तत पदाभ्यां भूमिर्दिशा स्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। श्री सीतारामचंद्राय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। श्री हनुमद्वीराय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। श्री सीतारामचंद्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। जगन्नाथाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। श्री शालिग्राम मूर्तये नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। अब 3 चम्मच जल इनको अर्पित कर दें। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्य पानीयम मुख प्रक्षालनम हस्त प्रक्षालनम इत जलम निवेदयामि। सर्वे वे आवाहित देवताभ्यो नमः। अब हाथ में अक्षत और फूल ले प्रार्थना करें भगवान का। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्यः विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वयि प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु त्वयि प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं निवेदयामि। मस्तक झुका के चढ़ा दे। आरती आरती जलाएं। तुलसी दलम निवेदयामि। श्री शालिग्राम मूर्तये नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हनुमद्वीराय नमः। श्री जगन्नाथाय नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। गणेश जी शंकर जी का गंगा जी।
दीपक को जल से पूरित कर दें, एक घेरा बना दें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूछ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे स्वामी, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्म दे सुख
त्रिशूलधारी भोले चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेका स्वामी जानतय विवेका प्रणवाक्षर के शोभित प्रणवाक्षर में शोभित एक तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे हमें जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता ओम जय गंगे माता पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि हो तुम्हारी कृपा दृष्टि हो तुम्हारी त्रिभुवन जगदाता ओम जय गंगे माता एक ही बार जो प्राणी शरण तेरी आता मैया शरण तेरी आता यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता ओम जय गंगे माता आरती मातु तुम्हारी जो नर नित्य गाता मैया जो नर नित्य गाता सेवक वही सहज में सेवक वही सहज में मोक्ष को पाता ओम जय गंगे माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं
मम देव देव। बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, प्रयागराज महाराज की जय, बेड़ी माधव भगवान की जय, नागवासुकी भगवान की जय, अक्षय भट्ट भगवान की जय, लेटे हुए हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, हर हर महादेव। अब एक बार दाहिने से सभी परिक्रमा कर लेंगे। यानि कांच पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। मंत्र प्रदक्षिणां निवेदयामि श्री विष्णुदेवाय नमः। अभी आपने जाना कल्पवास के बारे में, इस तरह की जानकारी, उत्सव और त्योहारों के बारे में जानकारी, मंदिरों के बारे में जानकारी, साहित्य और हिंदू धर्म किसी भी अग्नि दुर्घटना के समय उनका प्रयोग कर ग्रंथ आग पर काबू पाया जा सके के बारे में जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें, लोगों को श्रवण कराएं, लोगों को भेजें। नमो नारायण।